नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मार्च 2026। दोस्तों, ये वॉर के कारण जिस प्रकार की एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है दुनिया में, और उसके कारण लगातार इंडियन मार्केट से एफआईएस की सेल ऑफ चल रहा है, मार्केट में गिरावट हो रहा है। ये तो हर कोई, मतलब हर किसी को पता है। और जिसके ऊपर बेस करके दोस्तों आज भारत सरकार की तरफ से क्या आपको पता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दो बड़े डिसीजन लिया गया है, खास करके पेट्रोल और डीजल के मुद्दों पे। देखिए, एक खबर तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ इस दिन की फर्स्ट वीडियो में। ये ऑलमोस्ट, क्योंकि सुबह की खबर है तो ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के पर लीटर के ऊपर 10 रुपए, मतलब जो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लेता है, तो उसको छूट दे दिया। जिनको पता नहीं है, एकदम शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो सरकार लेता था 13 रुपए, वो 3 रुपए प्रति लीटर लेगा, मतलब 10 रुपए कम कर दिया। और जो डीजल के ऊपर 10 रुपए के लेता था एक्साइज ड्यूटी, उसको टोटली जीरो कर दिया। ठीक है, चलो, ये तो एक सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी यहाँ पे घोषणा है, डिसीजन है। उसके बाद आपने देखा जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी, मतलब मेनली जो ऑयल बेचते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल की पेट्रोल पंप है बेचते हैं, जैसे कि बीपीसीएल हो गया। अगर आप देखेंगे शेयर आज बहुत अच्छा मूवमेंट किया था, मतलब शुरू में तो बहुत अच्छा ओपन हुआ था, उसके बाद एकदम से मार्केट की मूड काफी वीक था, शेयर गिरा, फिर बीच में आप देखिए कुछ समय के लिए रिकवर भी कर गया था, फिर से थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। सेम अगर आप देखेंगे इंडियन ऑयल, ये भी पॉजिटिव में ओपन हुआ बट क्लोजिंग दिया थोड़ा नीचे। दूसरी तरफ ऑयल इंडिया की बात करें, सीधा सीधा 1%, 1.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ओएनजीसी की बात करें 4% ऊपर चल गया। ये दोस्तों अलग मुद्दा है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, सरकार ने एक तरफ जहां पे पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पर लीटर में 10 रुपए कम किया, पर दूसरे तरफ एक और टैक्सेस इंक्रीज भी किया। आई थिंक ये बहुत कम लोगों को ये पता है। चलिए उस बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ, जिसके कारण कौन कौन सी कंपनी को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है नियर फ्यूचर में, जब तक ना सरकार उसको कट करे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले दोस्तों, आप मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर नहीं किया तो प्लीज फटाफट दोस्तों कर लीजिए, इस प्रकार की वाइटल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, सरकार ने अब देखिए वाइनफॉल टैक्स को री इम्पोज किया। जहां पे एक तरफ पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया, सरकार ने री इम्पोज किया है वाइन फॉल टैक्स ऑन डीजल। किसके ऊपर? डीजल के ऊपर। और एटीएफ, जो एविएशन फ्यूल होता है ना, जो मतलब जो एरोप्लेन वो चलाने में यूज होता है, एविएशन फ्यूल, ठीक है, वो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जो कंपनी एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर, मतलब जो डीजल है उसके ऊपर 21.5 रुपीज पर लीटर इंक्रीज किया। और जो एटीएफ है वो एक्सपोर्ट करने से 29.5 रुपीज पर लीटर इंक्रीज किया। तो आप कहेंगे सर इसका इम्पैक्ट क्यों आज हमें बीपीसीएल या ओएनजीसी या हमारे इंडियन ऑयल या एचपीसीएल इसमें देखने को नहीं मिला? बिकॉज ये सारे कंपनी दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करता है। ये एक्सपोर्ट अगर करता भी है तो बहुत ही, मतलब कम, ना के बराबर करता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आर्टिकल्स में क्या लिखा है, तो उसके बाद हम कौन कौन सी कंपनी में इंपैक्ट पड़ेगा इसका वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज री इंट्रोड्यूस मतलब एक टाइम पे था, बीच में कट कर दिया था, फिर से री इंट्रोड्यूस किया है वाइनफॉल टैक्स ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट। प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया कि फ्यूल एक्सपोर्ट, आप अगर एक्सपोर्ट करते हो फ्यूल, कौन कौन से फ्यूल? सबसे पहले देखिए यहाँ पे डीजल को मेंशन किया, डीजल जो कि 21.5 रुपीज पर लीटर। उसके बाद एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो आपके एरोप्लेन चलाने में यूज होता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार की डीजल ही है, डीजल का ही एक थोड़ा सा वेरिएंट, ठीक है, उसमें 29.5 पर लीटर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। ये आज की एकदम सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। अब इसके कारण दोस्तों सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आज हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया रिलायंस इंडस्ट्री में। देखिए, रिलायंस डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करने के साथ साथ, बहुत कम लोगों को पता है, ये रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल एक्सपोर्ट करता है। मतलब देखिए, रिलायंस की जो मेन व्यापार क्या है, हमें पता है कि इसका जो बिजनेस है बहुत डाइवर्सिफाइड है ना। टेलीकॉम सेक्टर में है, रिन्यूएबल सेक्टर में है, डिजिटल सेक्टर में है। पर इसका जो मेन आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो O2C सेक्टर से, ऑयल टू केमिकल सेक्टर से, ठीक है। अच्छा, ऑयल टू केमिकल सेक्टर में रिलायंस, अब यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। रिलायंस करता क्या है, दुनिया भर से जहीं से भी क्रूड ऑयल सस्ता मिलता है, मान लीजिए कि रशिया से रिसेंटली सस्ता दे रहा था डिस्काउंट में, तो रशिया से क्रूड को खरीद के भारत में लाते हैं। ये कहाँ पे लाते हैं? भारत में। भारत में जो रशिया की रिलायंस की जामनगर वाली रिफाइनरी है, सबसे बड़ा भारत की, है ना, जामनगर पे इसको रिफाइन करते हैं। कुछ तो डोमेस्टिक पर्पस यूज मत यहाँ पे रख देते हैं भारत के लिए, और कुछ दोस्तों बाहर यूरोप को, अलग अलग देशों को, मतलब रिफाइन करने के बाद,
ठीक है, रिफाइनरी पे रिफाइन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यही वजह है कि आज रिलायंस की शेयर लगभग 4.5% गिर गया। तो आप आई थिंक कि आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्यों आज देखिए रिलायंस भी आपके ऑयल सेक्टर की कंपनी है। अगर आप देखेंगे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या ऑयल इंडिया, ये भी ऑयल सेक्टर की कंपनी है, बट रिलायंस की शेयर आज ताबड़तोड़ गिरा एज कम्पेयर टू बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि रिलायंस डीजल एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं बाहर भी, और उसके ऊपर ही 22.5 रुपये, कितना था, हाँ 21.5 रुपये, 21.5 रुपये आपके डीजल के ऊपर और 29.5 रुपये आपके एविएशन फ्यूल के ऊपर चार्ज कर दिया। तो रिलायंस की शेयर जिस वजह से पिट गया, और इसके कारण फ्यूचर में मतलब नियर फ्यूचर में, ठीक है, शेयर आगे भी थोड़ा बहुत वीकनेस रह सकता है, क्योंकि मेनली क्या होगा, इसका मार्जिन कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना, सरकार ने एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज कर रहा है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप जान लीजिए कि जितने भी एविएशन सेक्टर की कंपनी है उसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और आज आप देखिए इसमें भी गिरावट हुआ, इंडिगो एविएशन 4.5% गिरा। आप स्पाइस जेट को देखिए, वैसे ही लॉस मेकिंग कंपनी, ऊपर से आज 5% की लोअर सर्किल लगा, ये देखिए सर्किल लग गया इसमें सीधा सीधा, क्योंकि इसको भी महंगा खरीदना पड़ेगा, ऊपर से इतना क्राइसिस, ऊपर से महंगा खरीदना पड़ेगा। ओके, सो इन सब शेयर में आगे भी गिरावट हो सकता है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें टेक्निकल चर्चा करते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। रिलायंस की अगर हम बात करें तो देखिए रिलायंस के लिए मैं कहूँगा ठीक है, रिलायंस हो सकता है कि संभाल लेगा अपने आप को, क्योंकि अल्टीमेटली है तो बड़े कंपनी, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि आज ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट हो चुका है शेयर में। अच्छा, अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकते हैं अगर फर्दर गिरावट हुआ, तो अगर आप थोड़ा पीछे चलेंगे तो देखेंगे कि मार्च की एकदम फर्स्ट वीक में, मतलब ये वॉर जब शुरू में चल रहा था, तब रिलायंस की शेयर में जब गिरावट हुआ था 1340-45 की रेंज पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट मिला था रिलायंस की शेयर को, ठीक है। सो इमीडिएटली अगर रिलायंस की शेयर में गिरावट होता है तो मे बी, मतलब शॉर्ट टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, 1340 से लेके 1345, ये एक बढ़िया सपोर्ट पॉइंट हो सकता है, जहाँ पे मतलब जिसके ऊपर आज शेयर क्लोजिंग दिया। अगर आप देखेंगे आज इंट्राडे लो भी टच किया सपोर्ट पॉइंट के ऊपर 1345 पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि और नीचे पहुंच गया, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, खत्म तो नहीं हुआ ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे रिलायंस की शेयर, ये देखिए एक साल पहले अप्रैल के महीने की बात है, शेयर लगभग 1-1.5 हफ्ते के लिए 1300 के आसपास अच्छा से सपोर्ट मिला था। तो इमीडिएटली अगर और गिर जाता है, मतलब शेयर मान लीजिए कि 1340 की जो सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक करके नीचे, तो 1300 के आसपास एक अच्छा अल्टीमेट सपोर्ट मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी बात करें इंडिगो एविएशन, ठीक है, इसका दो नाम है ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इंटर ग्लोबल एविएशन। अच्छा, अब सुनने को आ रहा है कि आज की डेट में, ये देखिए 5 घंटे पहले की बात है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी बाई करने की रेटिंग तो दिया है, बट टारगेट प्राइस को कट कर दिया है। देखिए मोतीलाल ओसवाल ने कट डाउन किया है, जो पहले टारगेट दिया था उसको कम कर दिया इस बार, ठीक है, क्योंकि जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है। सो शेयर अलग से और पिट गया, 6 महीने की लो पे आ चुका है, 1 साल की बात करें शेयर लो पे चल रहा है, तो मे बी 4000 के ऊपर अगर रुक गया तो बढ़िया, अदरवाइज और भी नीचे जा सकता है। बाकी बात करें स्पाइस जेट, तो ये भाई बहुत रिस्की कंपनी है, छोटे कंपनी, तो इसमें कोई मैं कहूँगा लिमिट तो नहीं है, जब गिरावट शुरू होता है कहीं तक भी जा सकता है, जैसे कि 6 महीने पे 65-70% गिर गया, है ना। सो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना था। अच्छा, बाय द वे अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ है, तो उस बारे में दोस्तों आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में सारे डिटेल दे दूंगा, ठीक है, तो मिस मत करना एक भी अपडेट। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।